Well, Namaskar, Sat Sri Akal. How are you all? I am Dr. R.K. Sharma. My YouTube channel is Astronomer Prediction. So, today I am after many days. So, आज 25 सितंबर 2021 है और इसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर सो 3 months आर लेफ्ट इन दिस ईयर 2021। बहुत कुछ देखा है। अभी ऑलरेडी मैंने एक प्रेडिक्शन भी की थी कोविड की, शायद अगर आप उसको जाके देखें तो मैंने कहा 10 सितंबर तक काफ़ी कुछ ख़त्म हो जाएगा। बट लास्ट जो प्रेडिक्शन मैंने की है वो की है, दैट इज़ मार्च 2022 when Mars will enter in the Aries, as our kundlis of the Rahu is there in our kundli of India. So उस टाइम सब कुछ आउट बिल्कुल। तो अभी भी थोड़ा सेफ रहने की ज़रूरत है और शायद मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि आप लोग व्यू करते हो तो पता लग ही जाता है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद के आज 25 सितंबर। उसके अलावा जो चीज़ें मैं ज़रूरी बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द गोचर ऑफ द प्लैनेट्स, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अब इस केस में क्या है कि 4 प्लैनेट, यानी 3 तो आप ले लीजिए, जुपिटर, शनि और मरकरी, दे आर इन वक्री पोजीशन। वक्री का मतलब कई बार ना हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, किसी से बात करो तो बोलेंगे अरे वो वक्री है, ठीक है मान लिया, बट समटाइम्स स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कई बार जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। आप सोचते हैं मुझे ये होगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ है बट वो मिलेगा। बट एट द सेम टाइम कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जाती हैं। वक्री जो चीज़ होती है स्लो होती है, वक्री का मतलब पीछे नहीं जा रहा, वहीं है। और ये तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर प्लैनेट्स हमारे 18-20 या 1 मंथ में, सूर्यदेव 1 मंथ में कर लेते हैं। तो गोचर भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। हाँ, ये ज़रूर है, जुपिटर, शनि, राहु, केतु काफ़ी टाइम लेते हैं एक हाउस के अंदर और एक राशि में रहते हैं वो। जैसे शनिदेव हमारे काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, कैप्रिकॉर्न में ही हैं। और मुझे लगता है कि अभी गुरु जी भी वक्री थे तो अब शनि के साथ आ गए हैं। अब जो 25 से 30 तक का जो आपके 3 प्लैनेट हैं, मरकरी, राहु, गुरु और शनि, दे आर इन वक्री पोजीशन। बट जो पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स है इस टाइम सितंबर के अंदर, वो आपको मैं बता देता हूँ कि सूर्य मंगल इकट्ठे बैठे हैं किस में, वर्गो मीन्स कन्या राशि, यानी आपका वो भाव जो कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता है एज पर एस्ट्रोलॉजी। और उसके अलावा जो आपके वीनस है, वीनस इज इन इट्स ओन हाउस। कहने का मतलब क्या हुआ, वो अपने लिब्रा में बैठे। शनिदेव गुरुजी के साथ कैप्रिकॉर्न में बैठे, क्लियर। राहु वही है 2 टॉरस, केतु कहाँ है, स्कॉर्पियो, मंगल लॉर्ड है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका ऑलमोस्ट यही गोचर चल रहा है इस टाइम। और जो मरकरी है वो इस टाइम जो है वीनस के साथ है, बट वो क्या है, स्लो है, यानी कि वो वक्री चल रहा है। अभी जब अक्टूबर आएगा तो जो मरकरी है, वीनस जो है 17 अक्टूबर के बाद कहाँ पे प्रवेश करेंगे, स्कॉर्पियो में, अगली राशि में चले जाएंगे। और मरकरी कहाँ चले जाएंगे, मरकरी विल कम बैक टू द अपने ही जिसका लॉर्ड है, यानी कन्या राशि में। तो वहाँ कौन कौन सी प्लैनेट होगी, सूर्य, मंगल और मरकरी। जो वीनस है वो लिब्रा में अपने घर में, शनि एंड गुरु दे आर आल्सो इन द सेम पोजीशन। और फिर अक्टूबर में, क्योंकि जब वो स्कॉर्पियो में जाएंगे 17 के बाद, तो वहाँ क्या रह जाएंगे अक्टूबर में, वीनस, मरकरी प्लस केतु। अब केतु का आना थोड़ा अप्स एंड डाउन देता है, तो वहाँ थोड़ा सही नहीं है। बट एट द सेम टाइम वीनस और मरकरी इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मीन्स द लॉर्ड इज मंगल। यहाँ पे वीनस का बैठना, मरकरी का बैठना, तो वीनस का तो ठीक है, वहाँ पे जोश है, धन कमाएगा बंदा, लेकिन मरकरी क्या है, दिमाग है, तो मंगल के घर में आ जाता है। तो ज़्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि कारण क्या है कि मरकरी और मंगल में बहुत ज़्यादा आपस में अपोजिट है, एक दूसरे से बनती नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, नवंबर में सूर्य, मार्स, मरकरी, दे विल बी देयर, इट विल गो टू
आपका सूर्य, मार्स और मरकरी, पर वीनस विल बी गो इन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस बोले तो लक में इफ़ यूर राशि इज एरीज, यानी आपकी अगर लगन एरीज है तो वो 9 नंबर मीन्स सैजिटेरियस में आ जाएगा एज पर नेटल चार्ट। शनि 10 में होगा और गुरु जी 11 में चले जाएंगे। इज इट क्लियर? और इतना और मैं बता दूं कि दिस इज अगेन गुड फॉर एरीज, बट दिसंबर के अंदर आके मरकरी, सूर्य, केतु विल गो इन 9। बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य देव अगर गुरु के घर में जाते हैं, साथ में मरकरी जाते हैं, और केतु तो आस्तिक बनाता है ये बंदे को, तो धनु राशि में चले जाएंगे। और वीनस विल 9, शनि इन 10 एंड जुपिटर इन 11। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसके बेस पे मैं कुछ बताना चाहूँगा कि हर राशि का होगा क्या और हमें कितना सावधान रहना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एरीज ले लीजिए, तो एरीज का मैंने बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो छठा हाउस ये किसका होता है? रोग का, दुश्मनों का। तो जब वहाँ सूर्य मंगल बैठ गए तो देयर इज नो प्रॉब्लम, पर्सन विल बी ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एट द सेम टाइम अगर कोई एनिमी है तो अपने आप ही फिनिश। एट द सेम टाइम जो 7th मीन्स, अब वो एक ऊपर लिखा है, नीचे 7 आएगा, तो वहाँ पे क्या है? लिब्रा है, और लिब्रा में क्या है? वीनस है, और वीनस क्या है? लक्ष्मी है, तो वो पार्टनर है, तो इट विल बी ए गुड, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये जरूर है जब हम 1 से लेते हैं तो 2 में राहु आ गया, राहु थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो दैट वी हैव टू हैंडल, राइट, दैट वी हैव टू, धन कुटुंब में ये हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु हमारा वो प्लेनेट है जो भ्रमित कर देता है, तो डोंट बी इन डाउट। नाउ 10 और आपका जुपिटर और शनि क्रम में बेस्ट कॉम्बिनेशन। 8 जो है, अष्टम जो हाउस है आपका, वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ तो ऑलरेडी केतु बैठे हैं, तो ड्राइव, डोंट ड्राइव फास्ट, बी अवेयर फ्रॉम योर हेल्थ आल्सो, बट एट द सेम टाइम बिकॉज इन मंगल, तो गुस्सा ज़्यादा आएगा, उसको कंट्रोल करना है। दिस इज बेसिकली फॉर द एरीज। एरीज का बहुत अच्छा चल रहा है, 4 महीने दे विल गो गुड, दिस इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर वीनस भी स्कॉर्पियो में आता है, मीन्स अष्टम में आता है, तो वो ज़रूर है कि वीनस के साथ अगर मरकरी है या केतु है, उनका कॉम्बिनेशन आता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो सारे प्लैनेट ऑलमोस्ट वही हैं। उसके बाद अगर मैं दूसरी प्लैनेट्स या दूसरी अपनी राशियों को लेता हूँ, जैसे टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर, कर्क राशि है, तो इनका भी उसी तरह से होगा, लेकिन क्या है, जहाँ 1 मैंने लिया वहाँ पे 2 आ गया। अब मैं टॉरस की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया की कुंडली में मैंने बताया था कि 2 लिखा है, वहाँ राहु है, तो आपकी जो कुंडली है, जो टॉरस है, जिनको हम वृष राशि बोलते हैं, भाई मेहनत कर रहे हो लेकिन राहु बैठे हैं, राइट, तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ होती है जब लगन में। बट मैंने एक और बताई थी बात कि कई बार कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो लगन में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। एट द सेम टाइम आपका जो छठा है, जब वहाँ बढ़ गया तो वो घट गया, इट मीन्स इट इज़ कमिंग इन लक, सूर्य मंगल। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य मंगल और शुक्र कहाँ आ गए? शुक्र आपके कहाँ पे आए? इट मीन्स वो आपके छठे हाउस में आ गए, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है खर्च का। और जो आपके बिल्कुल नीचे है, दैट इज़ केतु, राइट, वहाँ पे क्या है आपका स्कॉर्पियो, और 9 में, इसका मतलब 10 में आपका कहाँ आ गया? आप देख लीजिए, कर्म से नीचे, पीछे आ जाए, लक में आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो एरीज है, चाहे वो वृष राशि है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। आपको एक बार बताऊँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कि ये मैंने अभी 2 राशि बताई है, तो बाकी की मैं 2-3 दिन में कर दूंगा। जनवरी में भी मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया है, तो इट्स आल्सो ए वेरी गुड ईयर। जनवरी फरवरी थोड़ा निकलेगा, उसके बाद अच्छा ही है, ऑल इज़ गुड इन ऑल द रिस्पेक्ट। तो अब मैं आपको बताऊं कि गुरु और शनि ऐसे प्लेनेट हैं जो बहुत ज़्यादा दिन तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं, और ऐसे ही राहु और केतु है। बाकी जितने प्लेनेट हैं, सूर्य 1 महीने में एक हाउस में, फिर दूसरे हाउस में, मरकरी, वीनस, तो इनका बहुत ज़्यादा बड़ा गोचर नहीं होता एक हाउस में। राहु और केतु क्योंकि
18 इतने महीने जब रहते हैं तो डेफिनेटली आदमी को बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। शनि 2.5 साल रहते हैं, लेकिन मैंने फिर बताया अगर शनि आपके 2.5 साल हैं तो चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि को सिर्फ कर्म चाहिए, आप कर्म अच्छे करते जाइए। गुरु आपके 1.5 साल जो भी उसमें रहते हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्लेनेट है उसका जब बहुत बड़ा गोचर होता है और अगर वो वक्री भी हो गया तो कई बार रिजल्ट अच्छा दे जाता है, तो आप उसकी चिंता मत करिए। अब जैसे मिथुन राशि में ले लूँ तो मिथुन राशि में आपका 3 नंबर लिखा जाएगा। अब आप सूर्य वो कहाँ हो गए, आपके सुख भाव में आ गए। अब सुख भाव में जब आए तो प्रॉपर्टी की अगर कोई बात हो रही है तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हो और आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हो या आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वह मंगल हैं, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। और उसके अलावा जो आपका रिकॉग्निशन है वहाँ वीनस, अगर आप आर्ट में, फिल्मों में, इंडस्ट्री में, दैट विल इंक्रीज योर मैप। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब गुरु शनि है तो गुरु शनि आपका कहाँ आएगा कि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपका जब एरीज मैंने बताया था तो कहाँ आया था 10 में, जब मैं टॉरस लूँगा तो कहाँ आया था 9 में, और जब मैं जेमिनी लूँगा तो कहाँ आएगा 8 में। वेयर इट इज़ अष्टम हाउस। अष्टम हाउस का मतलब आयु, मृत्यु, क्रिएटिविटी, तो वहाँ पे क्या आ गया आपका जो है गुरु और शनि। तो गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ेगी 2nd हाउस पे, तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली का सुख है। हाँ, शनि का क्या है, दैट विल इंक्रीज योर एज, अगेन इट विल कीप यू हेल्दी, क्योंकि गुरु शनि जब दोनों आगे वहाँ पे तो दे विल कीप यू हेल्दी। हाँ, ये जरूर है कि आपका जो राहु है वो 12 में, अगर कोई विदेश यात्रा का आपका प्रोग्राम बनना है तो मस्ट गो, आप जाएंगे। और आपका जो नीचे 6ठा हाउस है वहाँ पे केतु जी आ गए, तो केतु में एक ही है थोड़ा सा कि 6ठे हाउस में केतु का बहुत अच्छा गोचर है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट राहु आपका कहाँ चला गया 12वें हाउस में। तो मेरा मतलब है ये तीनों राशि एरीज एज वेल एज टॉरस, विष और जेमिनी, जो आपका गोचर हो रहा है प्लेनेट का, घबराने की जरूरत नहीं है। कैंसिडेंस, लियो और फिर वर्गो, ये तीनों राशियों को मैं अगले उसमें करूँगा, क्योंकि वीडियो इट्स टू मच लार्ज, तो अगले उसमें मैं करूँगा। और अब चिंता मत करिए, जनवरी बहुत अच्छा आ रहा है, सो टेक केयर, स्टे। हाँ, थोड़ा नवंबर में ध्यान रखना क्योंकि कुछ प्लेनेट का ज़्यादा गोचर नहीं है, तो नवंबर में और दिसंबर में यू हैव टू कीप अवेयर ऑफ फ्रॉम दिस कोविड एंड ऑल। सो थैंक यू वेरी मच। सो आई अगेन से प्लीज़ at least you view, then like and then subscribe.